स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस वाला पर। देखिए हम आज यहाँ कुछ क्लास 10th की बेसिक नेम रिएक्शन हम कुछ देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। कुछ हम नेम रिएक्शन देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन हमारी है ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें एल्कीन का ओजोनोलिसिस हो सकता है, ठीक है। इसमें हम इसमें लिखते हैं एल्कीन रिएक्ट विद एल्कीन्स रिएक्ट विद ओजोन, एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म एल्कीन ओजोनॉइड कंपाउंड, एल्कीन ओजोनॉइड कंपाउंड to form alkene ozonoid which further reduced in the presence of zinc metal to form carbonyl compounds, मतलब कहने का हमारा ये है कि जब एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से कराते हैं, ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है O3। जब एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो उसका ओजोन का एडिशन हो जाता है एल्कीन पे। क्या होता है, देखिए हमारी एल्कीन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोन क्या है हमारा, ये O3 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम एडिशन कर देंगे, हम इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, ये CH2, ये वाला जो O है इसके साथ एडिशन हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका एडिशन हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं COO। इसका क्या करेंगे हम, अब इसका रिडक्शन कर देंगे किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में। यहाँ रिएक्शन हो जाती है वाटर से, किससे रिएक्शन हो जाती है, वाटर से। जब यहाँ वाटर से रिएक्शन हो जाती है तो हमारा जो जिंक मेटल है यहाँ से पेरोक्साइड बन जाता है, जो H2O है ये H2O2 बन जाता है, और ये CH2O और ये CH2O। ये CH2O जो है इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, CH2 को हम ऐसे लिख दिए, CH2 है ना, CH2 लिख दिए, ये वाला O यहाँ चला गया CH2O। ये दो टाइप के हमारे निकले CH2O, तो 2HCHO बन गया। क्या बन गया, 2HCHO। इसका नाम है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आईपीसी नेम हमारा है मेथेनल। क्या बोलते हैं, मेथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है हमारा, एल्डिहाइड में हम लगाते हैं अल, और सिर्फ एक कार्बन एटम है तो बोलेंगे मेथ, एन लगा देंगे, कहीं सिंगल बॉन्ड है मेथेनल, मेथेनल हो जाएगा इसका आईपीसी नेम मेथेनल। यहाँ बना क्या हमारा H2O है, तो यहाँ बन जाएगा H2O2। ये हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। इसी तरह से हमारी कोई भी एल्कीन्स होती हैं उसका एडिशन हो जाता है यहाँ पर, तो हमारा क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी एल्कीन्स ये हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन थी, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ओजोन से, तो इसी तरह यहाँ भी एडिशन होगा ओजोन का, यहाँ भी एडिशन होगा ओजोन का। यहाँ पर जो ओजोन है यहाँ डबल बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पर, इस तरह से, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये जो ओजोन है यहाँ पर अटैक कर देगा, ऐसे अटैक कर देगा। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे जिंक से, मतलब वाटर से रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर वही हाल होगा, यहाँ पर CH3CHO और HCHO, ये CH3CHO बन रहा है, देखो इसका नाम क्या होता है, CH3CHO का, CH3CHO। इसको बोलते हैं इथेनल, इसको बोलते हैं हम इथेनल। और हमारा क्या बचा CH2O, ये हमारा निकला HCHO, इसको बोलते हैं हम मेथेनल। इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ये हमारा क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ देखिए अगली रिएक्शन हमारी आती है, देखिए हमारी अगली रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन। अगली रिएक्शन हमारी है एस्टरीफिकेशन।
नहीं चला, बंद करो। एस्टरिफिकेशन, अगली रिएक्शन है हमारी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लिखते हैं व्हेन एसिटिक एसिड, व्हेन एन एसिटिक एसिड reacts with ethyl alcohol, reacts with ethyl alcohol in the presence of concentrate sulfuric acid, ठीक है। जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में एथाइल अल्कोहल से करा देते हैं। जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथाइल अल्कोहल से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं टू फॉर्म एस्टर। क्या बनता है? टू फॉर्म एस्टर। यहाँ पर देखिए क्या बनता है, एस्टर बनता है। देखिए CH3COOH, ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे एथाइल अल्कोहल से। एथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। इसको हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत रहेगी? C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो यहाँ से क्या होगा, जब फ्रेंच लगाएंगे हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा H है ये OH फॉर्म में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जो वाटर है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर हमारा निकल गया। बचा क्या हमारा? CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। ये जो हमारा बनता है, ये COO ग्रुप जहां पर आ जाए वहां हो जाता है एस्टर। जहां पर COO ग्रुप आ जाए उसको क्या बोलते हैं? एस्टर। ये क्या होता है? एथाइल, ये एसीटेट, इसको बोलेंगे एथाइल एसीटेट, इसको बोलते हैं एथाइल एसीटेट। यहाँ पर क्या बन गया? एस्टर बन गया। एक हमारा एस्टर है, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एक हमारी नेम रिएक्शन है स्मिथ रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन हमारी है स्मिथ रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, when acetic acid reacts with या treated with, बात एक ही है, reacts with हाइड्रोजोइक एसिड हमारा क्या होता है? N3H। वो मत जाना, आप लोगों ने अमोनिया पढ़ा होगा NH3, ठीक है। तो NH3 और N3H में देखो फर्क है। यहाँ पर नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल एटम है, ठीक है। यहाँ पर N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड से करा देते हैं टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म देखिए यहाँ पर क्या बनता है? टू फॉर्म एमीन बन जाती है, टू फॉर्म एमीन। देखिए क्या होता है कि हमारा CH3COOH ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड। इसको विनेगर बोलते हैं, ये हमारा एसिटिक एसिड। इसका आईपीसी नेम हमारा इसका आईपीसी नेम एथेनोइक एसिड। आईपीसी नेम क्या है? एथेनोइक एसिड है एसिटिक एसिड का। इसकी रिएक्शन जब कराते हैं हम, हाइड्रोजोइक एसिड से N3H से किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है? CH3 और ये नाइट्रोजन, यहाँ पर हमारा H2 के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो बन जाता है CH3NH2। क्या बन जाता है? CH3NH2 बन जाता है और N2 मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ से हमारा N2, यहाँ पर N2 बचा ना, एक तो हमने यहाँ लिख दिया, अब N2 बचा हमारा, यहाँ पर N2 लिख देंगे, ठीक है। और हमारा CO2 बचा,
CO2 बचा, तो यहाँ पर हम CO2 लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बना इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल एमीन। ये मिथाइल एमीन बन गई हमारी। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाती है स्मिथ रिएक्शन। ये भी पूछी जाती है ज्यादातर, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में हमारे ये ज्यादातर देखी गई है, ये पूछी गई स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारी है